आज की क्लास में रेशियो प्रोपोर्शन पार्ट 4 है। मैंने पिछली क्लास में प्रोपोर्शन बताए थे। मैं अभी तक बता देता हूं आपको कि मैंने 2 क्लास में आपको सिर्फ और सिर्फ रेशियो के बेसिक्स बताए। क्लास नंबर 1 और 2 में मैंने सिर्फ रेशियो के बेसिक्स पे फोकस किया, रेशियो बेसिक्स पे मैंने फोकस किया। और उसके बाद की जो कहानी है वो मैंने थर्ड क्लास ली, तो मैंने रेशियो की थर्ड क्लास में प्रोपोर्शन खत्म किया। आज की क्लास में भी थोड़ा बहुत प्रोपोर्शन और उसके बाद की कहानी होगी। फिर हम आज रेशियो पे काफी सारे टाइप खत्म करेंगे। लाइक हम रेशियो के जो मेजर टाइप है, मेजर चीजें वो खत्म करेंगे। फटाफट से शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को। आपने कभी इस तरीके के सवाल देखे? इस तरीके के सवाल आपने कभी देखे कि m n के व्युत्क्रमानुपाती है, m 20 है तो n 70 है। मैं इस सवाल को 2 तरीके से बताना चाहता हूं, दोनों ही तरीके आपको आने चाहिए। सवाल पढ़ लीजिए, बस आपको करना नहीं है, मैं पहले भी बता रहा हूं आपको करना नहीं है, और आप बस जवाब देना है कि क्या होगा। दे सकता है कोई बच्चा जवाब? एनीबॉडी एल्स? कोई भी बॉडी दे सकती है जवाब, कोई भी बॉडी, चाहे वो डेड बॉडी क्यों ना हो। हम तो इतना कह रहे हैं वो डेड बॉडी क्यों ना हो, हमें जवाब चाहिए। दे पाएगा कोई जवाब? तो मैं बताता हूं कि कौन से ऐसे 2 तरीके हैं जिनसे हम इस तरीके के सवालों को खत्म कर सकते हैं। क्या अप्रोच होती है जब इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। तो ठीक है, देखो पहला तरीका, जैसे कोई बोले कि m n के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर कोई प्रपोर्शन बोले, जैसे कोई ये कहे कि m इज प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है m प्रोपोर्शनल है n के। इसको हम कह सकते हैं m बराबर k n, जहां पे k एक कांस्टेंट है, जहां पे k एक कांस्टेंट। अच्छा, कोई हमें बोले कि m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, ठीक है। तो m इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/n, यानी m बराबर k बाई n, m बराबर k बाई n। बात खत्म, ठीक है। 2 चीजें हैं। अच्छा, इसको हम एक और क्या लिख सकते हैं? जैसे अब मैं m बराबर k n है तो मैं m1 बराबर k n1 लिख सकता हूं। आपको बताता हूं कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं। मैं इसको लिख सकता हूं कि जी m1 बराबर k n1, और मैं इसको लिख सकता हूं m2 बराबर k n2, और मैं इन दोनों को भाग कर दूं तो कह सकता हूं कि m1 बटे m2 बराबर n1 बटे n2। अब आप कहेंगे ये चीज आप ऐसे लिख रहे हो, इससे अच्छा है कि हम यहीं पे कह सकते हैं, जब m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n के, तब हम कह देते हैं कि अच्छा m1 बटे m2 बराबर n1 बटे n2। लेकिन जैसे अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर यहाँ m1 आएगा तो यहाँ n1 आएगा, नीचे आएगा तो यहाँ पे हम कह पाएंगे कि m1 अपॉन m2, तो n1 यहाँ आएगा और n2 ऊपर है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ये फंडा। तो दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे इसने कहा था कि m n के व्युत्क्रमानुपाती है, तो पहला तो लाइन ये होगा m अनुक्रमानुपाती k n, m अनुक्रमानुपाती n, जहां पे हम बोलेंगे m बराबर k n, ठीक है। अब सवाल में क्या था? सवाल में था भाई कि m बराबर 20 है तो n 70 है, m 20 और n 70, k इंटू 70, तो k का मान कितना आ गया यहाँ से? 2/7, ये आ गया k का मान। अब इन्होंने कहा है n 50 है तो m का मान बताइए, तो मैं कह सकता हूं m बराबर k का मान कितना है? 2/7, n कितना है? 50, तो 100/7, तो 100/7 आ गया। k बराबर 2/7 है, n 50 आ गया, 50 दूनी 100/7। किसी का आ रहा था 100/7। अच्छा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मेरे से मिस्टेक हो गई, माफी चाहता हूं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, m अनुक्रमानुपाती 1/n, तो ये k/n हो गया। m कितना है? 20, n कितना है? 50, नहीं 70, तो यहां से k कितना आ गया? 1400। अब मैंने फिर देखा m कितना है, पूछा है, k कितना है? 1400 बटे n कितना है? 50, काट दिया मैंने, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 28 उत्तर आ गया। एक तरीका तो ये, ठीक है भाई। अच्छा, मैं इसका दूसरा तरीका बता रहा हूं अगले पेज पे, या इसी पेज पे बता देता हूं यहीं पे। दूसरा तरीका इनवर्सली प्रोपोर्शनल में ये भी था
कि m1 बटे m2, m1 दे रखा है मुझे 20 और m2 मुझसे पूछ रहा है, n1 दे रखा है 70 और n1 पूछ रहा है 50 और ये दोनों जीरो कट गई तो 5 दूनी कितना था, उल्टा है ना, उल्टा है तो 50 बटे 70 होगा, 50 बटे 70 कट गया, 5 से ये कितनी बार कटा, 4 बार, तो m2 यहां से कितना आ गया, 7 चौक 28। यानी आप k का मान निकाल के भी कर सकते हो और आप ये m1 अपॉन m2 बराबर n2 बटे n1 करके भी कर सकते हो। दोनों में से जो तरीका आपको ठीक लगता है वो आप अपना सकते हो। बच्चे कह रहे हैं आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि अगर ये सवाल है और ये आपस में प्रोपोर्शनल है तो पहली दो पदों का अनुपात x माइनस 1 बटे x प्लस 2 बराबर 3x प्लस 5 बटे y, यही बताया था भाई। हमने कहा था कि अगर चार टर्म प्रोपोर्शन में है तो पहली दो पदों का अनुपात बाद के दो पदों के अनुपात के बराबर होगा। x का मान दे रखा है हमें सवाल में, कितना है x का मान, 5, 5 में से एक गया 4, 5 और 2 7, 5 दिया 15 और 5 20, 20 बटे y, तो y कितना होगा 140, 4 पंजे 20, 35 आ गया y का मान। क्या आ रहा था सबका 35, क्या सबका 35 आ रहा था? के स्क्वायर बटे एम बराबर एम बटे 16, तो मैं सीधे लिख सकता हूं के स्क्वायर बटे एम बराबर एम बटे 16, ठीक है। तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, आपसे मैं इतनी सी बात पूछ रहा हूं, तो आप ये कहेंगे यहां से हम ये निकाल सकते हैं कि के स्क्वायर बटे एम स्क्वायर का जो मान है वो 1 बटे 16, ये कह सकते हैं। यानी मैं के स्क्वायर को 1, अब आप देख रहे हैं कि ऊपर नीचे डिग्री सेम है बेटा, डिग्री सेम है कि नहीं, स्क्वायर स्क्वायर है, तो मैं डायरेक्टली के स्क्वायर का मान 1 और एम स्क्वायर का 16 रख सकता हूँ। 16 दूनी 32 और 1 33 आ जाएगा। के स्क्वायर 1, एम स्क्वायर 16 और 1 17 आ जाएगा, यानी 33 अनुपात 17, ये उत्तर आ जाएगा। क्या इस सवाल को करने में मुश्किल हुई किसी को भी, मुझे बताओ कि इस सवाल को करने में किसी को भी मुश्किल हुई, एनीबॉडी एल्स? अब आवाज ठीक आ रही है स्मिता पाठक? अगला सवाल पूछ रहा हूं। 170 रुपए को 55 पुरुषों और महिलाओं में बांटा गया, सभी पुरुषों को मिलने वाली कुल राशि तथा महिलाओं को मिलने वाली कुल राशि का अनुपात 9:8 है तथा एक पुरुष तथा एक महिला को मिलने वाली राशि का अनुपात 3:4 है, तो पुरुषों और महिलाओं की संख्या बताओ क्या होगी। देखिए एक चीज मैं आपसे कहूं कि मैंने इस पूरी क्लास को, मेरी बात समझना, मैं अगर ये कहूं कि मैंने इस पूरी क्लास को 100 रुपए बांटे और हर बच्चे को 2 रुपए दिए, तो आप बता सकते हैं क्लास में कितने बच्चे हैं? मैंने पूरी क्लास को 100 रुपए बांटे, हर बच्चे को मैंने 2 रुपए दिए, तो आप बताइए इस क्लास में कितने बच्चे हैं? 50 बच्चे हैं। अब आपने कैसे निकाला ये 50, बताओ आप मुझे। आपने क्या किया, उस 100 रुपए में 2 का भाग कर दिया। आपने क्या किया, उस 100 रुपए में 2 का भाग कर दिया। जब मैं 100 रुपए में 2 का भाग करूंगा तो कितना आ गया, 50 आ गया। यानी अगर मुझे संख्या निकालनी है, किसी भी चीज की संख्या निकालनी है, मुझे नंबर बताना है, नंबर बताना है मुझे, तो मैं ये कह सकता हूं टोटल मनी जितना बांटा गया, टोटल मनी, और बटे मनी गिवन टू वन का है, मनी गिवन वन, ये कह सकता हूं क्या, ये कह सकता हूं भाई? पहले बताओ। देखो भाई अब क्या होगा, 170 रुपए को 55 पुरुषों और महिलाओं में बांटा गया, सभी पुरुषों को मिलने वाली कुल राशि का अनुपात दे रखा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि टोटल अमाउंट कितना दे रखा है, टोटल अमाउंट कितना दे रखा है, 9:8, 9:8, ठीक है। और एक पुरुष तथा एक महिला को मिलने वाली राशि का अनुपात कितना है, यानी एक पुरुष और एक महिला को मिलने वाली राशि का अनुपात कितना है, यानी ईच अमाउंट कितना है, तो आपका जवाब होगा 3:4। अब मैंने कहा यार मुझे आप संख्या बता सकते हो, इनकी नंबर बता सकते हो, तो आपने कहा नंबर के लिए अभी तो आपने बताया कि टोटल अमाउंट को ईच के अमाउंट से भाग कर दो, 9 को 3 से भाग करूंगा, 3 महिलाएं मेरे हिसाब से, 8 टोटल पुरुषों को मिला, 1 को 4 मिला, या 8 टोटल महिलाओं को मिला, 1 को 4 मिला, तो महिलाओं की संख्या 2।
तो मेरे पास यहाँ से 3:2 इनका रेशियो आ गया बेटा। अगर 3:2 रेशियो आ गया और टोटल ये 5 आ रहे हैं, लेकिन सवाल में इनकी संख्या 55 दे रखी, तो 1 की कितनी होगी 11, 3 की कितनी होगी 33, 2 की कितनी होगी 22। यही सवाल का उत्तर है, यही सवाल का उत्तर है। देखो भाई, अब इस तरीके का जब सवाल आ जाता है, अभी भी आ रहे हैं इस तरीके के सवाल, आगे आप देखेंगे जब मैं PYQS के कुछ सवाल कराऊंगा तब आप देखेंगे, तब मैं पूछूंगा आपसे सवाल होगा या नहीं। अभी तो मैं ये एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ कि इसने क्या दिया है। इसने A और B की लास्ट ईयर की पर्सनल इनकम दे दी 12 और 25 दे दी। इधर इसने A और B की 4, 7 और 5, 2 अलग से दे रखी है। यानी एक तरफ तो ये A और B की लास्ट ईयर की यहाँ पे दे रहा है, लास्ट ईयर की क्या दे रहा है 12 और 25। एक ये यहाँ पे क्या कर रहा है लास्ट ईयर और करंट ईयर की दे रहा है क्या 4 और 7। ऐसे इसी इसकी भी क्या कर रहा है लास्ट ईयर और करंट ईयर की दे रहा है 5 और 2। यही तो है सवाल में कि ऊपर इसने लास्ट ईयर की दोनों की दे रखी है और नीचे क्या किया हुआ है दोनों की लास्ट ईयर और करंट ईयर का अनुपात दे रखा है। मैंने ये कहा दोस्त कि इसकी लास्ट ईयर की अगर 12 थी और यहाँ 4 है, तो क्यों ना इसको 12 बना लें, 3 से गुणा करके, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21। आपने कहा अगर ये 12 है तो ये 25 होनी चाहिए क्योंकि 25 है यहाँ पे, तो 5 से गुणा कर लिया 25 और 10। अब मैं देख पा रहा हूँ कि A और B की लास्ट ईयर की 12 और 25 है, यही दे रखी थी ऊपर। उस केस में इनकी करंट ईयर की कितनी आ गई 21 और 10 आ गई। यानी अगर हम करंट ईयर की बात करें, करंट ईयर की, तो A और B की कितनी है 21 और 10, टोटल 31। 31 की वैल्यू सवाल में 31,000 है। A और B लिख लेना यहाँ पे, तो 21 की कितनी होगी 21,000, 10 की कितनी होगी 10,000। ये उत्तर है। किसी को भी डाउट है तो बताओ, एनीबॉडी एल्स, कोई भी बॉडी जिसको डाउट फील हो रहा है। एक कारखाने में अनुपात में श्रम की संख्या घट जाती है 9 और 8, यानी कि फैक्ट्री में नंबर ऑफ लेबर घट जाते हैं, लोग घट जाते हैं और उनकी सैलरी इंक्रीज हो जाती है 14 से 15। टोटल वेजेज ऑफ वन डे डिक्रीज बाय 6,000, देन फाइंड द प्रेजेंट सैलरी ऑफ ईच डे। एक कारखाने में अनुपात में श्रम की संख्या घट जाती है 9 और 8 और उनका वेतन 14:15 के अनुपात में बढ़ता है यदि एक दिन की कुल मजदूरी इतनी है। तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर। पहले नंबर का क्या सीन है, तो आप कहेंगे नंबर का सीन है कि जी 9 से 8 हो जाता है नंबर, ठीक है। वेतन अगर हम वेजेज की बात करें 14 से 15 हो जाता है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं पहले नंबर 9 थे और आप एक आदमी को 14 रुपए दे रहे थे, तो 14 निम्मा 126 रुपए आपका टोटल खर्चा आ रहा था नहीं आ रहा था 14 निम्मा 126। उसके बाद 15 अट्ठे 120 रुपए खर्चा। 126 से कितना हो रहा है 120 रुपए हो रहा है, मानते हैं कि नहीं। तो मैंने ये कहा कि कितना घट गया दद्दा, तो आप कहेंगे जी 6 रुपए घट गया। 6 की वैल्यू 6,000 रुपए। 6 की वैल्यू अगर 6,000 है तब प्रत्येक दिन का वर्तमान वेतन बताना है आपको, प्रत्येक दिन का वर्तमान वेतन। तो एक दिन की कुल मजदूरी इतनी घट गई तो प्रत्येक दिन की कुल मजदूरी क्या थी वर्तमान, यानी कि 120 की वैल्यू बतानी है। 6 की वैल्यू 6,000 है, 1 की 1,000 उत्तर 100। आजाद ने एक बक्से में लाल और नीले रंग के पत्थर क्रमशः 5:4 के अनुपात में रखे हैं। 5 लाल पत्थर खो जाने पर यह अनुपात 10:9 में बदल जाता है। अब उसके पास कितने पत्थर हैं बताना। बड़ा सिंपल सवाल है, ये मैंने करा दिया क्या, ऐसा सवाल दिखाना एक बार। कमेंट नहीं दिख रहे, प्रिया विमल दोबारा रिपीट के लिए बोल रही है, पुराना कमेंट है नीचे दिखाओ। सर प्रीवियस क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। यार प्रीवियस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, ईच डे की टोटल पूछिए ना, आप समझ नहीं रहे। ईच डे की तो पूछिए लेकिन टोटल पूछिए। ये देखो, देन फाइंड द प्रेजेंट सैलरी ऑफ ईच डे, देयर सैलरी इंक्रीज इन द टोटल वेजेज ऑफ वन डे। ये भी तो एक दिन की है बेटा, ये एक दिन की 6 कम हुई है। पहले एक दिन की 126 थी सब लोगन की, अब एक दिन की 120 है सब लोगन की। तो सब लोगन की एक दिन में कितनी कम होगी 6। 6 की वैल्यू 6,000,
फिर सब लोगों की अभी है कितनी, 120, 120 की वैल्यू 120,000। कैसी बातें कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं। देखो भाई, आजाद ने एक बक्से में लाल और नीले रंग के पत्थर क्रमशः 5:4 के अनुपात में रखे हैं। 5 लाल पत्थर खो गए। तो एक बात बताओ, 5 लाल पत्थर खो गए और लाल पहले 5 थे और अब 4 हैं, यानी नीले तो नहीं खोए ना, नीले आए हैं। तो ये जो नीले हैं 4 दिख रहे हैं बेटा, और यहाँ जो है नीले 9 दिख रहे हैं, ये सेम होने चाहिए। अब इनको सेम बनाना है तो हमें इसको 9 से गुणा करनी पड़ेगी और इसको हमें 4 से गुणा करनी पड़ेगी। लिख लेते हैं। 9 से करी तो 9 पंजे 45 और 9 चौक 36। हमने उसको 4 से करी तो 40 और 4 नीम 36, 4 नीम 36। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने कहा था कि 5 लाल पत्थर खो जाने के बाद, तो यहाँ पे कितने लाल पत्थर खोए हैं, 5, और 5 की वैल्यू 5 है सवाल में, 5 की वैल्यू 5 है। उसके पास अब कितने पत्थर हैं ये बताना है, उसके पास अब कितने पत्थर हैं। तो आप देखेंगे उसके पास अब 40 और 36, 76 पत्थर हैं, उससे पहले 81 थे। तो क्या करेंगे हम लोग, 76। अब मैं ये कह रहा हूं कि दो संख्याओं का अनुपात 1:2 है। तो पहले तो मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं कि जैसे 1:2 है, समझना बात को ध्यान से। आप कह रहे हो आपने दोनों संख्याओं में 7 जोड़ा तो ये 3 5 हो गया। तो मैं आपसे खाली इतनी बात जानना चाह रहा हूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें आप क्या जोड़ रहे हो कि 1 से 3 बनेगा, तो आप कहोगे +2। 2 में क्या जोड़ रहे हो कि 5 आ जाए +3। ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई कि एक बार हम 2 जोड़ रहे हैं, एक बार 3 जोड़ रहे हैं, जबकि सवाल वाला कह रहा है कि हम सेम जोड़ रहे हैं। ये 7 सेम है दोनों, हमारा सेम नहीं आ रहा, तो सेम आएगा नहीं, सेम हमें करना पड़ेगा। कैसे करते हैं हम सेम, ये चीज ध्यान से समझना। जैसे मैं, आप क्या कहना चाह रहे हो मुझसे, आप कह रहे हो कि जी मास्टर साहब x/y है और a/b है, और हम आपसे चाह रहे हैं कि x में से a घटाएं और y में से b घटाएं तो ये सेम हो, यही चाह रहे हो आप मुझसे। आप क्या चाह रहे हो कि जी x माइनस a और y माइनस b दोनों बराबर आ जाए। मैं ये कह रहा हूं कि x माइनस a और y माइनस b बराबर तब आएंगे जब मैं y को इधर ले आऊं। मैं ये कह सकता हूं अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा भी संभव है, अगर ऐसा हो तभी ये संभव है। यानी अगर x माइनस वाई और a माइनस बी, यानी इन दोनों का अंतर इक्वल आ जाए तो ये अंतर अपने आप इक्वल हो जाएगा, हो जाएगा नहीं। तो मैंने यही देखा कि इन दोनों का अंतर कितना है, ये मैं मिटा रहा हूं। इन दोनों का अंतर कितना है, तो आपने कहा 1 है, इन दोनों का कितना है, 2 है। तो मैंने कहा सेम बना लेते हैं। सेम बनाने के लिए इसको 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो मैंने 2 से गुणा करा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इसको हमने लिखा तो 3 और 5। ठीक है भाई, 3 और 5। तो अब ये कितना होगा, 4 से 5 1 बढ़ेगा, 2 से 3 1 बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा, और इस 1 की वैल्यू सवाल में 7 दे रखे। अब आपने देखा अंतर सेम आ गया। कैसे आ गया भाई, 2 4 और 3 5, क्योंकि इन दोनों का अंतर सेम हो गया। 2 4 का 2, 3 5 का 2, तो फिर 2 और 3 और 4 और 5 का भी सेम हो गया। 1 की वैल्यू 7 आ गई। अगर 1 की वैल्यू 7 है भाई, तो 2 की कितनी होगी, 7 दूनी 14, 4 की कितनी होगी, 7 चौक 28। ये हमारे नंबर है, यही उत्तर है। पहला तरीका, जब गैप सेम हो तब पहला तरीका ये है। अब अगर ये संख्या सेम ना होती, 7 जोड़ा है, एक बार 8 जोड़ा होता, तब हम क्या करते, तो मैं वो मेथड भी यही बता रहा हूं, उसी को क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। वो कैसे बनाए आप ये देख लो, सारी चीजें देखोगे सही लगेगा। अब देखो, आप पता है इसको कोई इंजीनियर करता है, इंजीनियर अगर इस सवाल को ना करता तो कभी क्रॉस प्रोडक्ट मेथड नहीं बनता। इंजीनियर नहीं बनाया। इंजीनियर क्या करता है कि जैसे दो संख्याओं का अनुपात 1:2 है, तो वो बेचारा कहता है कि मैं एक संख्या को x और एक को 2x मान लेता हूं। मान सकता है कि नहीं, क्योंकि वो इंजीनियर है, इंजीनियर करता ही ऐसे। अब इंजीनियर कह रहा है कि जब मैंने एक संख्या को x, एक को 2x मान लिया, तो मैंने पहली संख्या में 7 जोड़ा और मैंने दूसरी संख्या में भी 7 जोड़ा। अब इन संख्याओं का जो अनुपात है वो 3:5 हो चुका है, 3/5 हो चुका है कि नहीं। अब मैंने कहा कि अगर ये 3:5 हो गया, तो मैंने 5 से गुणा किया, 5x प्लस 35 बराबर 3 दूनी 6x प्लस 21। तो अब हमने देखा x हम उधर लेके चले गए, x बराबर कितना आ गया, 14 आ गया। x 14 आ गया, तो x 14, तो पहली संख्या 14 और दूसरी संख्या पिंक पेन से निकालनी पड़ेगी, घुमा के यहां से 28।
ये एक तरीके से कुछ भी नहीं है, आपने देखा कि मैंने क्रॉस प्रोडक्ट किया है, यानी मैंने क्रॉस गुणा की है, इसकी इससे की है, इसकी इससे की है। इसी मेथड के शॉर्टकट को हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। कैसे अप्लाई करते हैं मैं आपको बताता हूं। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट मैं समझाता हूं, पहले आप ये मेथड समझ लीजिए जो इंजीनियर्स का है। कि भाई आपने कहा दो संख्याएं 1:2 के अनुपात में थी, तो x और 2x मान लिया। x में मैंने 7 जोड़ा, 2x में मैंने 7 जोड़ा, तो ये 3/5 हो गया। 5 से इसको गुणा किया, 3 से इसको किया, 7 को 5 से 7 को अंतर निकाल दिया। क्रॉस प्रोडक्ट भी यही है। क्या कहता है क्रॉस प्रोडक्ट? देखो ध्यान से, यही बताऊंगा इतने से मैं, ठीक है भाई, ध्यान से देखना कैसे। आपने लिखा 1:2, आपने लिखा 3:5। देखिए जब तक आप जोड़ रहे हो या जब तक घटा रहे हो तो साइन से कोई मतलब नहीं है। अगर आप एक में जोड़ोगे एक में घटाओगे तो यहाँ साइन प्लस माइनस आ जाएगा, अभी कोई टेंशन नहीं है क्योंकि जोड़ रहे हैं साथ साथ। तो आपको दो क्रॉस प्रोडक्ट का अंतर निकालना है। 1×5 3×2=6। 1×5 और 3×6 का अंतर कितना आएगा? 1। फिर आप अगले क्रॉस प्रोडक्ट पे चले जाएंगे, इसका अंतर निकालेंगे। 7×5 = 35, 3×7 = 21। 35 और 21 का अंतर 14, यानी 1 की वैल्यू 14 आ गई। 1 की जैसी 14 आई तो आपने कह दिया पहली संख्या 14 और 2 की कितनी होगी? 28। तो ये दो संख्या है। आप देख सकते हो यही हमने यहाँ पे किया कि 5 की वैल्यू x से और 3 की 2x से, 5x और 6x का अंतर आया x। 1 की वैल्यू 5 से गुणा, 2 की 3 से और अंतर आया 1। 7 की 5 से, 7 की 3 से, 7 की 3 से, 7 की 5 से अंतर आया 14, वो यहाँ पे आया। यही क्रॉस प्रोडक्ट में। देखो भाई दो संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में है, 3 और 5। दोनों में से 9 घटाया जाता है तो अनुपात 12 और 23 हो जाता है। 12 और 23 हो जाता है, 9 घटाया जाता है तो अब हम चाहें तो हमारे हाथ में है कि 9 घटाया जा रहा है इक्वल है, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों का डिफरेंस देखा 2, इन दोनों का डिफरेंस देखा 11, ठीक है। मैंने इसको 11 से गुणा किया, इसको मैंने 2 से गुणा किया, तो 11 से करूंगा, 11 तिया 33, 11 पंजे 55, 12 दूनी 24, 12 23 दूनी 46। कितना घटाया गया है? 9। कितना घटाया गया? 9। 9 की वैल्यू सवाल में 9 है। अगर 9 की वैल्यू सवाल में 9 है तो संख्याएं बताओ, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी? 33 की वैल्यू 33, 55 की वैल्यू 55। यही आंसर है। मेरी मम्मी भी देख रही है आपकी क्लास मेरे साथ। ओके, मम्मी को हाय बोल दो बेटा, हमारी मम्मी को हाय बोलो, हाय। देखिए अब ये क्या है कि दोनों बंदे 700 रुपए बचा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि ये इनकम है आई और ये एक्सपेंडिचर है, और जब सेविंग की बात आती है तो सेविंग होती है I माइनस ई बराबर सेविंग। यही है, होती है। घटाने पे ही आती है या जोड़ने पे आए। मैंने कहा दोनों में से कुछ भी आए तो क्रॉस प्रोडक्ट लगा सकते हैं, कोई बात नहीं। ये 3 और 5, ये 1 और 5, और दोनों कितना कितना 700 रुपये बचा रहे हैं, 707। तो मैंने कहा कि हम क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लगाएंगे क्योंकि इक्वल है, तो हम इन दोनों को इक्वल बनाएंगे कि भाई ये 2 है और ये 4 है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऊपर वाले को भी 4 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, नीचे 1 और 5, 6:10 और 1:5, तो 6 में से कितना गया? 1, 10 में से कितना गया? 5। ये 5 और 5 उत्तर, 5 और 5 उत्तर आ गया। यानी ये 6 रुपए कमा रहा था, ये 10 रुपए कमा रहा था, ये 1 रुपया खर्च कर रहा था, ये 5 रुपया खर्च कर रहा था। तो सेविंग कितनी निकल के आ रही थी? 5 रुपए। 5 की वैल्यू कितनी है? 700। 5 की वैल्यू कितनी है? 700। अगर 5 की वैल्यू 700 है बेटा, तो 1 की कितनी हो गई? 140। रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे। 140, तो मैं कह सकता हूं यहां से कि 6 की वैल्यू कितनी आएगी? 840। 10 की वैल्यू कितनी आएगी? 1400। एक तरीका तो ये था इक्वल बनाने वाला। अब लेकिन बहुत देर हो गई इक्वल बनाते 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 बनाते, तो मैं ये कह रहा हूं कि अब ऐसा करते हैं, आप क्रॉस प्रोडक्ट लगाना सीख ही लेते हैं। जैसे कि 3 और 5 था, जैसे कि 1 और 5 था, और ये 700 था। 3 पंजे 15 और 1 पंजे 5 का अंतर 10 आ गया। 700 और 7 पंजे 3500 का अंतर 2800 आ गया।
एक की वैल्यू 280 आ चुकी है। एक की अगर 280 है तो 3 की कितनी होगी? 28 दिया 84, 840। 5 की 28 पंजे 140, 1400। ये क्रॉस प्रोडक्ट का नतीजा है। और ये जो हमने इक्वल बनाना सीखा इसका है। अब आपको दोनों में से कोई भी एक चीज, ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है, उनके खर्च का अनुपात 9:5 है। यदि दोनों क्रमशः 1300 और 900 रुपए बचाते हैं तो दोनों की आय क्या है? ये इनकम 5:3 और उनके खर्च का अनुपात एक्सपेंडिचर 9:5, ये दोनों क्रमशः 1300 और 900 रुपए बचाते हैं। 900 रुपए बचाते हैं तो 55 25 और 9 तिया 27, यानी 2 की वैल्यू क्या है ये बताना है। 9 नीम 8100 और 13 पंजे 6500, यानी 2 की वैल्यू 1600 है। एक की कितनी होगी? 800। एक की 800 होगी, सीधे हमने अंतर निकाल दिया। तो 5 की कितनी आ गई? 4000। 3 की कितनी आ गई? 2400। देखो, ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है, ठीक है। इनके खर्च का अनुपात 9:11 है, ठीक है। ए 1200 रुपये बचा रहा है, बी 2000 रुपये बचा रहा है। क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे। 11 पंजे 55, 9 सत्ते 63। 8 की वैल्यू क्या होगी? 9 दूनी 18,000, 11 और 12 कितना होगा? 13,200। 18 और देखो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 1,3200 और 18,000 का अंतर 4800 है। तो 8 की वैल्यू 4800, एक की कितनी है? 600। एक की अगर 600 है तो दोनों की आए 5 की 5 छीं 30, 3000। 7 की 7 छीं 4200। कोई ऐसा बच्चा जिसका उत्तर नहीं आया था, जिसको समझ में नहीं आया था? चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। एक और ऐसा सवाल लिख लीजिए। पी और क्यू 2:1 के अनुपात में कमाते हैं। वे 5 और 3 में खर्च करते हैं, 4 और 1 में बचत करते हैं। यदि पी और क्यू की कुल बचत रुपए 5000 हो तो प्रत्येक की मासिक आय क्या होगी ये बताना है। पी और क्यू 2:1 के अनुपात में कमाते हैं, वे 5:3 में खर्च करते हैं, 4:1 में बचत करते हैं और टोटल बचत 5000 है। तो मैं कह सकता हूं कि 5 की वैल्यू 5000 थी तो 4 की कितनी होगी? 4000। 1 की कितनी होगी? 1000। 4 की 4000, 1 की 1000। यानी अब मैं इस सवाल को ऐसा लिख सकता हूं कि 2:1 में उनकी इनकम थी, 5:3 में वो खर्च करते हैं और ये 4000 रुपये बचाता है और ये 1000 रुपये बचाता है, ठीक है। तो 3 दूनी 6 और 5 एकम 5, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5000 और 4 तिया 12000 और 5 का अंतर कितना हो गया? 7000। 1 की वैल्यू 7000। अगर 1 की वैल्यू 7000 है तो प्रत्येक की मासिक आय क्या होगी? यानी 2 की वैल्यू कितनी होगी? 14000। अरे मैया सही कमा रहा है। 1 की 7000। क्या कोई ऐसा माई का लाल था जिसको ये बात समझ में नहीं आई? आप कहो तो एक तगड़ा सवाल पूछ लूं इस पे। अब जैसे क्या होगा कि एक बच्चा कहेगा कि यार एक सेना में टैंकों का विमानों से अनुपात इतना था। टैंक और प्लेन थे, कितने थे? टी और पी, और अनुपात कितना था? 5:3। आपने लिख लिया, ठीक है। 1000 प्लेन डिस्ट्रॉय हो गए और 800 प्लेन हो गए, 1000 टैंक हो गए और 800 प्लेन, तो अनुपात रह गया 2:1 का। अच्छा कितने कितने हो गए भाई नष्ट? तो आप कहेंगे जी 1000 हो गए और फिर 800। अब लेकिन इसमें मुसीबत एक चीज फंस रही है। कैसे? कि जब आप निकालेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 3 दूनी 6, तो 1 का अंतर कितना आ गया? 1600 और 1000 600 आ गया। सवाल में पूछ रहा है युद्ध के बाद टैंकों की संख्या, यानी अगर आप 5 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो वो 3000 है। 5 की वैल्यू है या नहीं? यानी 3000 टैंक थे। आपको पता है 1000 नष्ट हो गए। आप कभी ऐसा नहीं कर सकते कि 1 की वैल्यू 600 आपने 2 की निकाल दी, नहीं। हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट में ऊपर वाली वैल्यू निकलेगी। क्यों निकलेगी? क्योंकि हम इसी को तो 5x और 3x मान रहे थे जब मैंने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाया था। तब पढ़ाया था कि नहीं? यानी हम ये नहीं निकाल सकते, केवल ऊपर वाले की वैल्यू आएगी क्योंकि यही x है, वो 5x और 3x। अब अगर मुझे निकालना है कि युद्ध के बाद टैंकों की संख्या, तो मैं इसमें से 1000 माइनस करूंगा।
और उत्तर क्या होगा 2000। तभी एक लड़का बोला कि मेरे को तो डायरेक्ट चाहिए उत्तर पहली बार में। तो फिर अगर आपको नीचे वाले की वैल्यू चाहिए तो आप नीचे वाले को फिर ऊपर लिख लो, 2 1 पहले लिख लो, 5 3 नीचे लिखो। और अब आपको पता है कितने नष्ट हो गए, 1000 और ये 800। तो 2 तिया 6 और 5 एकम 5, यानी 1 की वैल्यू 5 तिया 5 अट्ठे 4000 और 3000, 1 की वैल्यू 1000। 1 की अगर 1000 है तो 2 की कितनी आ जाएगी 2000। अब डायरेक्ट उत्तर, डायरेक्ट उत्तर आ गया। किसी सैन्य दल में युद्ध से पहले ऑफिसर तथा सिपाहियों की संख्या का अनुपात 4:43 था। युद्ध के दौरान 8 ऑफिसर मारे गए तथा 7 सिपाही और भर्ती हुए, जिसके बाद ऑफिसर और सिपाही की संख्या का अनुपात इतना हो गया। अब युद्ध के बाद पूछ रहा है तो मैं क्या करूंगा, ऑफिसर और सोल्जर, तो मैं पहले बाद वाला ही लिखता हूं, 2 और 23, 2 और 23 हो गया, ठीक है। उसके बाद 8 ऑफिसर मारे गए, 7 सिपाही और भर्ती हुए, तो देखिए अब हो गया 4:43। लेकिन आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, क्या कि 8 ऑफिसर मारे गए तो -8 लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि या तो दोनों मारे जाते तो साइन का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि अगर कोई कम हो रहा है और कोई बढ़ रहा है तो फिर आपको माइनस प्लस करना पड़ेगा। 7 सिपाही और भर्ती हुए तो +7। इससे बेहतरीन तरीका और आसान मेथड नहीं हो सकता इस सवाल को करने का। मैंने क्या कहा था याद है? आप भूल गए, लेकिन कोई बात नहीं। अब 43 दूनी 86 और 23 चौक 92, 92 और 86 का अंतर 6 की वैल्यू, 7 चौक 28 और 43 28। अब देखो जब आप अंतर निकालोगे तो 28 ऑफ माइनस, ये माइनस है, 8 तिया 24 का 4, 8 तिया 24 का 4 हासिल 2, 8 चौक 32 और 2 34, तो ये माइनस का है, -344 है, तो ये प्लस हो जाएगा। अब जब अंतर निकालेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 8 4 12 का 2 हासिल 1 372। मैं कह सकता हूँ 6 की वैल्यू 372 आ गई। 1 की कितनी है 6 छंग 36, 6 दूनी 12, 1 की 62। और युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या पूछ रहा है, यानी 23 की वैल्यू पूछ रहा है। 23 की 23 दूनी 46 का 6 हासिल 4, 23 6 के 138 और 4 142। कोई भी इसको इसने आसान तरीके से किया आप में से किसी ने? चलो ये आ गया सबको समझ। A to Z कैसे सेंड करें सर? सर नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ाओगे? जल्दी कोई टॉपिक पढ़ाएंगे अच्छा सा जो आप बोल। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा मिक्सचर एलिगेशन, क्योंकि मिक्सचर में भी एवरेज के बचे हुए सवाल भी कराने हैं ना। मिक्सचर एलिगेशन पढ़ाऊंगा भाई नेक्स्ट टॉपिक। मिक्सचर एली एली, अरे गेसन गेसन, अरे मिक्सचर 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 रे, अरे रा 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 रा, अरे रे रे रे। ये और सवाल कर लीजिए जल्दी से ताकि क्रॉस प्रोडक्ट खत्म हो जाए। मैं कह रहा हूं कितनी नौकरी आवेदकों ने आवेदन किया था यदि चयनित का चयन अचयनित का अनुपात 19:17 था। आप इंग्लिश पढ़िए। इंग्लिश क्या कह रहा है, सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का अनुपात 19:17 था। अगर 1200 लेस अप्लाइड किए होते तो देखिए जो 1200 है ना, ये टोटल में कम की बात कर रहा है, टोटल में कम, टोटल में कम 1200 थे। तो हम क्या करेंगे ऐसे केसेस में, टोटल और ये सेलेक्टेड में कम है 1200 800, सेलेक्टेड में कम, और दोनों जगह कम है तो टेंशन भी नहीं है साइन की। तो मैंने यहां पे क्या किया, टोटल लिखा भाई, और यहां पे मैंने लिखा सेलेक्टेड। ठीक है भाई। अब आप ही बताइए कि टोटल यहां कितना था, 19 और 17 मिला के कितना है टोटल, 36, 36 ही होगा। मैंने लिखा 36। सेलेक्टेड कितना है तो आपने कहा 19 है, 19 सेलेक्टेड है। ठीक है। यहां टोटल कितना है 2 और सेलेक्टेड कितना है 1। ऐसा कब हुआ है, जब हमने 1200 तो यहाँ पे कम किया है और 800 यहाँ पे कम किया। अगर एक बढ़ाते एक कम करते तो प्लस माइनस आ जाता। 36 से कम 36, 19 दूनी 38 का अंतर 2, 2 अट्ठे 1600 और 1200 का अंतर 400, 2 की वैल्यू 400 है बेटा। एक की कितनी होगी पुत्र 200। अगर एक की 200 आ गई, आपसे टोटल पूछ रहा है कितने थे, तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, 36 दूनी 7200। रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, मैडम बैठ बुलेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। 7200 उत्तर आ गया। अक्सोए हल्दर, अक सोए रे अक सोए रे अक सोए 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 हल्दर अक सोए हल्दर हल्दरिया।
एक पेड़ पर कुछ तोते और कुछ कबूतर 7:9 के अनुपात में बैठे हैं। 1 घंटे बाद 8 तोते उड़ गए एक आदमी के, और 6 कबूतर और 10 गौरैया आकर पेड़ पर बैठ गईं। अब पेड़ पर तोते और कबूतर का अनुपात 1:4 है। तोते और उड़ गए तोते। देखो भाई, तोते, मुझे नाम बहुत अच्छा लग रहा है तोते। मैं सोच रहा हूँ घर पे ले आऊं तोता, बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। तोते, कबूतर, और कौन कौन है? गौरैया जी हैं। गौरैया रे, गौरैया रे, गौरैया रे, गौरैया रैया रैया रे। 7:9 था, ठीक है। 8 तोते उड़ गए और 6 कबूतर और 10 गौरैया आके पेड़ पे बैठ गए। तो अब पेड़ पर तोते और कबूतर का अनुपात 1:4 है। अच्छा, ये अनुपात 1:4 कब हुआ है, कोई बता सकता है? जब 8 तोते उड़ गए और 6 गौरैया आके बैठ के, 6 कबूतर और 10 गौरैया, यही है भाई, ठीक है। अब पेड़ पर तोते और गौरैया का अनुपात बताना है। अब पेड़ पर तो मुझे अब वाले निकालने पड़ेंगे। मैंने कहा 7 चौक 28 और 9 एकम 9। 28 और 9 का अंतर कितना आ रहा है भाई? 19। 6 एकम 6, 8 चौक 32। 32 माइनस का करूंगा 6 में से 38, यानी 19 की वैल्यू 38। एक की कितनी आ गई? एक की अगर 2 आ गई तो 7 की कितनी आ गई? यानी 14 तोते थे। अब अगर 14 तोते थे, उसमें से आपने कहा 8 उड़ गए, तो तोते कितने बचे थे? 6। गौरैया तो पहले थी नहीं, अभी आई गौरैया, तो 10 थी। तो अनुपात कितना आ गया? 3:5। कोई ऐसा बच्चा था जिसका 3:5 आ रहा था? कोई ऐसा बच्चा था जिसका 3:5 आ रहा था? गीत भट्ट का आ रहा। भाई लड़की तो बहुत टैलेंटेड है, 9वीं क्लास में पढ़ती है, 9वीं क्लास में पढ़ती है ये। अभी से सवाल फेंक रही है, तोड़ रही है गांठे सवालों की। मजा आ गया भाई, मजा आ गया जी, मजा। धुआं बना दिया जी इसने सवालों का। ये सवाल समझ में आ गया? ये सोचो, इतना मुश्किल सवाल एमटीएस में आया कि पहले तोते और कबूतर थे। हम चाहते ना तो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे कि हम पहले 1:4 ही लिख लेते ऊपर, 1:4, और फिर 7:9 लिखते। ऐसा कब होता? -8 और 6। तो 9 एकम 9, 7 चौक 28 का अंतर 19 आ गया। 7 छिंग 42, 9 अट्ठे 72 और 42 114। 19 की वैल्यू 114 आ जाती, तो 1 की 6 आ जाती। यहां से भी हम 6 निकाल सकते थे, यहां से भी हम 6 निकाल सकते थे। मुझे ऐसा लगता है, मुझे वैसा लगता है, कोई बताए मुझे कि उसको अरे कैसा लगता है। दिल, दिल है कि मानता नहीं, इस दिल पे किसका जोर है, तेरी ओर खिंचा जा रहा, जाने कैसी डोर है। ये सवाल कर लो फटाफट से, छोटा कर देता हूं। छोटे छोटे सवालों में मजा पूरा मिल रहा है, जब से हमने करना सीखा। सर मेरे कमेंट शो नहीं हो रहे, रघुवेंद्र हो रहे हैं सर। 8:30 से हिस्ट्री की क्लास है, तो अभी 8:30 तो बजे नहीं, 8:15 हुई है। दे दूंगा ना आपको खाना खाने का टाइम। ये सवाल नहीं कर सकते, ज्यादा बड़े हीरो बन रहे हो, बनवाऊं अभी। फौज की भर्ती प्रक्रिया में 60% लोग पास हुए, इसका मतलब क्या है? 40% फेल हुए। 60 और 40% फेल हुए। या हम सीधे ये कह सकते हैं कि भाई 60%, हमें तो पता है ना कि 70 और लोगों ने फॉर्म भरा होता है, यानी टोटल जो है ना, टोटल जो है वो सवाल में 70 प्लस दे रखा है, 70 प्लस है टोटल। और 50 लोग कम पास होते, यानी पास वाले लोग 50 कम है माइनस। तो भैया टोटल कितने थे? तो आपको पता है टोटल, मैं तो कहूंगा टोटल थे 100 और 60। या फिर हम ये कह सकते हैं 60% को 3/5 लिख लें, तो हम ये कह सकते हैं कि 5 में 3 पास हुए थे टोटल, और 60% लोग फेल होते हैं, तो इसका मतलब 40% पास होते हैं यहाँ पे। अब पास कितने हैं दोस्त? तो आप कहेंगे 2/5। अब 5 में 2 पास हैं। ऐसा कब हुआ है? जब 70 और लोगों ने फॉर्म भरा था और 50 कम लोग पास हुए, -50। तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। 5 की वैल्यू कितनी आ गई? 55, 25, 250 और 7 दूनी 14। 140 में से 250 जाएगा तो 390 आ जाएगा। 5 की वैल्यू 390, और कमाल की बात है कि हमें 5 की वैल्यू निकालनी है, ये उत्तर है।
5-2 कैसे आया वो बता देता हूं। देखो 60% लोग पास हुए हैं, 100 में अगर 60% लोग पास हुए हैं, 100 और 60, तो 0 से 0 कट गया, 5-3 का अनुपात है। अब 60% लोग फेल हुए हैं, तो 100 में 60 अगर फेल हुए हैं तो 40 पास हुए हैं बेटा, तो इसका अनुपात 5-2 नहीं आएगा।